हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 20 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूमिनेटर में आपका माइनस है, डिनोमिनेटर में आपका प्लस है, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा ही क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं। हमें क्या गिवन है? इंटीग्रेशन 1 + cos x अपॉन 1 - cos x dx। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो इसको देखिए, मैं दो मेथड से करने वाला हूँ। एक मेथड में मैं रैशनलाइज करूंगा और दूसरे मेथड से मैं यहाँ पे 1 + cos और 1 - cos का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो पहले हम फॉर्मूले वाले मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + cos का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 + cos होता है 2 cos² x/2, ये हो जाएगा। अपॉन में 1 - cos जो होता है वो 2 sin² x/2 हो जाएगा dx। तो ये आ जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos/sin cot होता है तो ये हो जाएगा cot² x/2 dx। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये cot² है तो इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता, तो यहाँ पे हम इसको cos² x/2 -1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं हम cos², ये 10th क्लास का फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे मैंने cos² x/2 -1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, cos² कैपिटल X का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot कैपिटल X। तो cos² का होता है माइनस का cot, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का cot x/2। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, ये आ जाएगा आपका अपॉन में। अब देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी लाइन में 2 है, ये तीसरी लाइन वाला 2 आपका पहली लाइन में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ और ऑब्वियस सी बात है 1 डिनोमिनेटर में, तो इसको हम मिटा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x प्लस का c। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा पहले वाले मेथड से। दूसरे मेथड से अगर हम इसको करें तो दूसरे मेथड से क्या करेंगे, M2 दूसरा मेथड। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ जो कि है 1 + cos x अपॉन 1 - cos x dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड में हम रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर के अपोजिशन से। तो यहाँ पे 1 + cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a - b और a + b है डिनोमिनेटर में, जिसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा। अपॉन में a² - b² आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - cos² x dx। तो ये आ जाएगा 1 - cos² x sin² x हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका cos² x + 2 cos x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये हमारा कितना, sin² x dx। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं तीनों टर्म्स के साथ, न्यूमिनेटर के 3 टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा। 1 अपॉन, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 1 अपॉन sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x प्लस 2 cos x अपॉन sin² x, अब ब्रैकेट बंद करके dx। तो चलिए यहाँ पे हम 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos² x प्लस cos अपॉन साइन को हम cot² x लिख सकते हैं, तो प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x, और यहाँ पे एक और साइन बचा है डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन साइन cos x हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इन तीनों का इंटीग्रेशन, हम इसका तो पता है, इसका भी पता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं पता है, तो इसको हम cos² x -1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos² x प्लस, इसको चेंज करेंगे हम cos² x -1 प्लस 2 cot x cos x dx। तो ये है हमारा, इसको और इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos x ब्रैकेट के अंदर 2 cos² x माइनस का 1 प्लस का 2, इसको हम cos x cot x लिख देते हैं। तो चलिए अब हम
यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस 2 को हम 2 ही लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, -1 का माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स। तो कॉसेक कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस का सी आ जाएगा। तो ये भी हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x/2 dx। तो ये हमें गिवन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको x/2 ना दिया होता, केवल x ही दिया होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे x/2 होने के बावजूद भी हम इसको रेशनलाइज करके ही सॉल्व करेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम 1/1 माइनस साइन x/2 को रेशनलाइज कर लेते हैं। किससे? 1 प्लस साइन x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया हमने 1 प्लस साइन x/2 से dx। तो चलिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन x/2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये कैसा हुआ? a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं न्यूमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो ये आ जाएगा। तो 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x/2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस आपका 10 हो जाता है, तो 10 x/2 हो जाएगा, और एक और कॉस बचा है नीचे, 1 कॉस हो जाएगा सेक x/2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर का होता है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 x/2, और जैसे कि आप जानते हैं x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, ये 2 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1 को हम खाली 2 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है प्लस, और सेक x/2 10x/2, या सेक x 10x क्या होता है? सेक x होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक x/2, तो इसका इंटीग्रेशन सेक x/2 आ जाएगा। साथ ही साथ x का कोफिशिएंट कहाँ आएगा? अपॉन में 1/2 यहाँ पे था, तो उसके 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। प्लस का यहाँ पे हम c लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन लेके हम इसका प्रॉपरली आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 1/1 प्लस कॉस कैपिटल X होता, तो इसको हम रेशनलाइज करके करते, तो इसको भी हम रेशनलाइज करके ही करेंगे। तो 1/1 प्लस कॉस 3x, और रेशनलाइज करेंगे इसको 1 माइनस कॉस 3x से। तो चलिए रेशनलाइज कर देते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 3x, और नीचे क्या होगा देखिए, ये है a प्लस बी, ये है हमारा a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाता है, तो 1 माइनस कॉस 3x अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 3x dx। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को। यहाँ पे हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर 3x माइनस कॉस 3x अपॉन साइन स्क्वायर 3x ब्रैकेट बंद करके dx। तो यहाँ पे अब 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 3x माइनस यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा कॉट 3x, और एक साइन और बचा है 1 साइन आपका कॉसेक 3x हो जाएगा dx। तो चलिए आप इंटीग्रेट कर लेते हैं।
कॉसेक स्क्वायर होता है माइनस का कॉट 3x, ये हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, अपॉन में, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है, माइनस का कॉसेक 3x, माइनस का कॉसेक 3x, और इसका कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। तो ये आपका, अब यहाँ से आप 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो ये कॉमन लिया हमने 1/3 को कॉमन, यहाँ पे हमने 1/3 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा आपका माइनस का कॉट 3x और प्लस कॉसेक 3x प्लस c। तो यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, तो और यहीं पे आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमें आंसर दे रखा है बुक में वो ये नहीं है, तो देखिए डरने की बात नहीं है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, इसी आंसर को साइन कॉस की टर्म्स में लिख दिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप पेपर में आंसर छोड़ेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ पे आंसर छोड़ते हैं, तो भी आपको फुल में से फुल नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टीचर को नहीं पता है कि आपको कहाँ छोड़ना है आंसर। और आपको अगर यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको पूरे में से पूरे नंबर, आपको स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, ना कि आंसर छोड़ने के कि आपने आंसर कहाँ छोड़ा है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर इसको भी माना जाएगा और यहाँ पे भी आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। चलिए मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि वो जो बुक वाला आंसर है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1/3 बाहर ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा, ये कॉट होता है हमारा कॉस 3x अपॉन साइन 3x, और ऑब्वियस सी बात है इसको मैं 1/sin 3x लिख सकता हूँ प्लस c। तो ये आ जाएगा, और एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x। एलसीएम तो आपका साइन 3x ही आएगा प्लस c। तो इन्होंने जो आंसर छोड़ा है वो 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3 साइन 3x प्लस c। तो यहाँ पे आंसर छोड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे छोड़िए, आप यहाँ पे भी छोड़ के फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे छोड़िए, यहीं पे छोड़ दीजिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर पेपर में याद नहीं रहेगा कि हमें यहाँ छोड़ना है कि यहाँ छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन को आप साइन कॉस की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, तो यहीं पे आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करने वाले हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, ये है हमारा इंटीग्रेशन e⁻x-1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। तो यहाँ पे मैं इसको 2 मेथड से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर खोल दूंगा। तो चलिए यहाँ पे इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा a² यानी कि e⁻2x, जैसे कि आप जानते ये होगा, और b² प्लस का 1 और माइनस का 2ab, तो 2e⁻x आ जाएगा। ये 2ab हो चुका है आपका, और यहाँ पे बाहर है आपका e⁻x dx। तो चलिए इस e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा e⁻3x। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2x प्लस x आपका 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू e⁻x माइनस का 2 e⁻x और इंटू e⁻x, ये e⁻2x हो जाएगा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, e⁻3x और x का कोफिशिएंट अपॉन में, प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन e⁻x और x का कोफिशिएंट अपॉन में 1, चाहे तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 2 e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। तो यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो है आपका e⁻3x अपॉन 3, यहाँ पे प्लस e⁻x माइनस 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे बचेगा e⁻2x प्लस का c। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा पहले वाले मेथड से। चलिए दूसरे मेथड से कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो मेथड नंबर 2, तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, देखिए ये बिल्कुल नया मेथड है, ये हम आगे वाली एक्सरसाइज में करने वाले थे, लेकिन बुक में हमारा आंसर एक अलग तरीके से दिया गया है, तो मैं इस मेथड से भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये वाला मेथड क्या है, ये मेथड अभी तक आपने पीछे किसी भी एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है, तो ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये
आने वाले चैप्टरों यानी कि 20 या 21 चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, उसमें भी यूज़ होगा ये वाला तरीका। तो चलिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूँ। तो हम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है e की पावर x माइनस 1, इसको मैं t मान लूँगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे e की पावर x होता है जो कि बाहर मौजूद है, यानी कि अगर मैं इसको t रखूंगा तो ये हमारा dt बन जाएगा। गौर से देखिएगा कैसे बनेगा। तो पुट e की पावर x साथ में कांस्टेंट भी ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू t। और इसको आप t को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे आपको dx दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ, dt अपॉन e की पावर x, तो ये हो जाएगा। तो dx यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, और याद रखिएगा dx की वैल्यू भी आपको निकालनी है, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे dx मौजूद है। याद रखिएगा इस पूरे x वाले क्वेश्चन को मुझे t में चेंज करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देयरफॉर यहाँ पे अब क्या होगा, इसको मैं t में चेंज करने वाला हूँ इस पूरे इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या रखा है, देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर। गौर से देखिएगा e की पावर x माइनस 1 को t रखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। आगे हमारा e की पावर x और dx की वैल्यू देख सकते हैं आप, dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, dt अपॉन e की पावर x। तो dx की वैल्यू ये है, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए x वाली सारी टर्म कैंसिल हो चुकी है, सारा क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है। तो अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर dt का, यानी कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा आपका t³ प्लस c, t³ प्लस का c, और t की वैल्यू अब देखिए इंटीग्रेशन हो चुका है। तो अब क्वेश्चन आपका x में था तो आंसर भी आपका x में हो जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो कि e की पावर x माइनस 1 है वो पुट कर देंगे, e की पावर x माइनस 1, अब होल क्यूब है तो यहाँ होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही वाला आंसर आपको बुक में दिया गया है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, t पुट करना है, dx की वैल्यू निकालनी है, जो x वाला इंटीग्रेशन है उसको t की फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x वाले वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर दिया। t में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, और वापस से t की वैल्यू हमने जो यहाँ पे पुट की थी वो वापस से x में रख दी है। तो यही मेथड होता है हमारा t मेथड या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। t पुट कीजिए, dx की वैल्यू निकालिए, सारे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करके वापस x की टर्म्स में उसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।